हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जूनियर सुपर टेट एलटी के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं जो टॉपिक आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं उनको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में कहें तो अलंकार। काफ़ी क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, चाहे वो एलटी की आप तैयारी कर रहे हैं चाहे जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोस दे रहा हूं, जिसमें मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बे फिगर ऑफ स्पीच जो कि कंपैरेटिवली जिनका अध्ययन होना चाहिए तो पहले वो दूँ। एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, दूसरा वीडियो मैं आपको लेकर आया हूं और आज हम लोग बात करेंगे दो फिगर ऑफ स्पीच, सिमली और मेटाफर की, ठीक, जो कि एक दूसरे से कंपैरेटिवली अगर स्टडी की जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती हैं। तो स्टार्ट करता हूँ सीधा सीधा आज का वीडियो। जैसे कि लिखा हुआ है आज के वीडियो में, जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने सिमली। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमली फिगर ऑफ स्पीच की। हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। तो देखिए लिखा हुआ है सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which a comparison is made between two objects of different kinds। विशेष ध्यान रखिए ये लाइन, सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यानी कि उपमा अलंकार या सिमली हमारी वह अलंकार होती है जिसमें कि कंपैरिजन व्यक्त किया जाता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वे दोनों ऑब्जेक्ट्स की खासियत ये होनी चाहिए कि अलग अलग तरीके के वे दोनों ऑब्जेक्ट्स हों। यानी कि सिमली वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन दिखाया जाता है विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन पॉइंट। और आपको ये भी यहाँ याद रखना है कि जो कंपैरिजन दिखाई जा रही है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच तो हो, लेकिन उन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें कोई एक पॉइंट पर कोई एक समानता भी होनी चाहिए। द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर एज, लाइक और सो, ठीक है ना। जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन व्यक्त किए जाते हैं सिंपली फिगर ऑफ स्पीच में वे होते हैं एज, लाइक और सो। फिर से समझ लीजिए, सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यानी कि सिमली वह अलंकार होता है जिसमें कि डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स के बीच क्या होता है, कंपैरिजन दिखाया जाता है विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट। और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन होता है। और द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर, और सिमली फिगर ऑफ स्पीच में जो कंपैरिजन करने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है वो होते हैं एज, लाइक और सो। तो आप कह सकते हैं कि अगर एज, लाइक और सो किसी भी सेंटेंस में आया है तो इस बात की काफ़ी प्रबल संभावना है कि वह फिगर ऑफ स्पीच सिमली होगी, ठीक है ना साहब। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। 4 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं। पहला लिखा है शी इज़ लवली लाइक ए रोज़। तो यहाँ शी यानी कि एक स्त्री, और एक स्त्री की जो कंपैरिजन है वो काय के साथ की गई, रोज के साथ, गुलाब के साथ की गई है। और वर्ड ऑफ कंपैरिजन आपका क्या दे रखा है, लाइक, ठीक। तो वह लवली है कैसी, रोज की तरह। तो दो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट हो गए, एक तरफ एक इंसान शी और दूसरी तरफ रोज यानी कि काइंड ऑफ फ्लावर। दूसरा देखिए, शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉर्म। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस लाइन है ये, शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉर्म। वह स्पोर्टिव होगी, स्फूर्ति उसमें होगी। और कैसी स्फूर्ति होगी साहब, फोन की तरह, ठीक है ना साहब। अब यहाँ कंपैरिजन का कंपैरिजन शब्द क्या यूज़ किया गया है, एज। तो यहाँ देखो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गया, एक तरफ शी है तो दूसरी तरफ क्या है, फोन। तीसरा भैया देखिए, लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। जीवन कैसा जिए, मतलब अपना जीवन जो आप जीते हैं एक हर्मिट की तरह व्यतीत करें, एंड वर्क लाइक ए हॉर्स, और जब काम करें तो काम किसकी तरह करें, हॉर्स की तरह यानी कि घोड़े की तरह, ठीक। तो हर्मिट और हॉर्स, एक मनुष्य और एक जानवर, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो और देखिए वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक और लाइक, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई, सिमली हो गई साहब। इसी प्रकार से चौथा सेंटेंस देखिए, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के समान है।
एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ स्वप्न, दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई। लेकिन अब आपसे कहें इस सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन क्या है लाइफ और ड्रीम में, क्योंकि वो एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन होना चाहिए ना। यहाँ लाइक आपका क्या हो गया, वर्ड ऑफ कंपैरिजन। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो कॉमन है लाइफ और ड्रीम में वो ये है कि जीवन और ड्रीम दोनों अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि दोनों का पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कब समाप्त हो जाए, जीवन कब समाप्त हो जाए इंसान का, या ड्रीम जो है स्वप्न जो हम देखते हैं वो कब टूट जाए। ठीक, तो ये चीज़ कॉमन है इसमें। चलिए, ये हो गई बात सिमली की। अब सिमली की को लेकर कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, एक पॉइंट जरा उसको ध्यान से सुन लीजिए। ए कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट ए सिमली। आपको जब मैंने डेफिनेशन बताई तो डेफिनेशन में स्पष्ट रूप से बताया कि सिमली वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि कंपैरिजन दिखाया जाता है दो डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट के बीच में। तो आप हमेशा याद रखें, अगर किसी सेंटेंस में मान लो एज, लाइक और सो आया है, वर्ड ऑफ कंपैरिजन दिया है, लेकिन जो कंपैरिजन हो रही है वह दो डिफरेंट थिंग्स में ना होकर एक जैसी चीज़ों में हो रही हो, तो फिर वहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमली नहीं हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, ही इज़ एज नोबल एज हिज फादर, वह अपने पिता की तरह ही नोबल है। ठीक है साहब, एज का प्रयोग भी हुआ है, लेकिन यहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ही एक पुरुष और फादर भी एक पुरुष, यानी कि ही भी व्यक्ति हो गए और फादर भी व्यक्ति हो गए। तो कंपैरिजन काय के बीच होनी चाहिए, डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट के बीच। यहाँ सेम काइंड है, सेम थिंग है, तो इस कारण से यहाँ सिमली फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। दूसरा देखिए, राम इज सो वीक एज श्याम, राम श्याम की तरह कैसा है, कमजोर है साहब। तो भैया राम भी एक मनुष्य हो गया और श्याम भी एक मनुष्य हो गया। वर्ड ऑफ कंपैरिजन जरूर दिया है सो और एज, लेकिन यहाँ फिगर ऑफ स्पीच सिमली आपकी नहीं है, क्योंकि जो कंपैरिजन दिखाया गया है वो सेम काइंड में दिखाया गया है, दोनों तरफ मनुष्य हैं। क्लियर? तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली हमारी फिगर ऑफ स्पीच आती है मेटाफर। सिमली से मिलती जुलती मेटाफर की बात कर लेते हैं। हिंदी में कहते हैं रूपक। सिमली को क्या कहा जाता है, उपमा अलंकार, और मेटाफर को क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। मेटाफर वह फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन किया जाता है, बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता, यानी वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक या सो का यूज इसमें नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा डिफरेंस सिमली और मेटाफर का यही है साहब कि सिमली फिगर ऑफ स्पीच में भी दो डिफरेंट थिंग्स के बीच क्या होता है, कंपैरिजन दिखाया जाता है। लेकिन बस अंतर यह है कि सिमली में वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज, लाइक या सो का यूज होता है, जो कि हमारी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में नहीं होता है। अब जैसे कि उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अब सिर्फ और सिर्फ हमने मेटाफर में क्या किया, उस लाइक शब्द को हटा दिया, लाइफ इज ए ड्रीम, तो ये क्या बन गया हमारा, मेटाफर। दूसरा देख लीजिए, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। हमारे बहुत बड़े पोइट हैं अंग्रेजी के, जॉन कीट्स साहब, उनकी एक पोइम आप सबने पढ़ी है, ला वेला डेमसेंस मर्सी, उसमें ये लाइन ली गई है, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। यहाँ देखिए फिगर ऑफ स्पीच हो गई कौन सी, मेटाफर। नेक्स्ट देखिए तीसरा एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ कैमल की तुलना कैसे की गई, शिप से। ठीक है साहब, अब कहाँ कैमल कहाँ से, डिफरेंट थिंग्स हो गई, और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का भी यूज़ नहीं हुआ। इसी प्रकार से देखिए अगला, ही इज़ द पिलर ऑफ द स्टेट। तो उसकी तुलना किससे की गई, पिलर के साथ। तो ही मनुष्य हो गया, पिलर नॉन लिविंग थिंग हो गई। कंपैरिजन हो सकती है लेकिन वर्ड ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। तो विशेष ध्यान, और सबसे ज़्यादा अगर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है अंग्रेजी साहित्य में तो भैया वो होती है मेटाफर। क्लियर साहब? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए आपके लिए मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है कि सिमली और मेटाफर के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड मेटाफर, पहला देखिए,
सिम्बली में मेटाफर की अपेक्षा अधिक शब्द होते हैं, यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल, सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच का जो एग्जाम्पल होगा, जो लाइन होगी, उसमें शब्द ज़्यादा होंगे अपेक्षाकृत मेटाफर के। उसका कारण सीधा सीधा यही है कि देखो सिम्बली में एज लाइक और सो आता है, मेटाफर में नहीं आता, तो यही शब्द कम हो गए। ठीक। दूसरा, मेटाफर सिम्बली से अधिक प्रभावपूर्ण होता है। सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो जब हम पोइम्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि पोइट जो होते हैं वह अपनी भाषा को, पोइम की भाषा को सबलाइम बनाने के लिए जिस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं वो होती है मेटाफर, क्योंकि मेटाफर सिम्बली की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण होती है। तीसरी बात मैंने आपके लिए लिखी, सिम्बली में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज होता है जबकि मेटाफर में नहीं। सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ड ऑफ कंपैरिजन यानी कि एज, लाइक या शो का यूज होता है, जबकि मेटाफर में एज, लाइक और शो का यूज नहीं होता। नोट, विशेष ध्यान रखिए, एवरी सिम्बली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू ए सिम्बली। बड़े ध्यान से समझिए इस सेंटेंस को। प्रत्येक सिम्बली यानी कि प्रत्येक सिम्बली का जो सेंटेंस होगा वह मेटाफर में परिवर्तित हो सकता है शॉर्ट होकर, और प्रत्येक मेटाफर का सेंटेंस जो है वो बढ़कर सिम्बली में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक। सिम्बली का सेंटेंस मेटाफर में और मेटाफर का सेंटेंस सिम्बली में ठीक बनाया जा सकता है। एवरी सेंटेंस, मैंने बोला है एवरी सिम्बली कैन बी कंपेयर्ड और एवरी मेटाफर, प्रत्येक। एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, जैसे कि लाइफ इज ए ड्रीम, मेटाफर हो गया। अब इसी में मैंने एक शब्द बढ़ा दिया लाइक, तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो जो मेटाफर था लाइक लगते ही क्या बन गया, सिम्बली बन गया साहब। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल था, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक, मेटाफर का एग्जाम्पल था कि कैमल जो है वह रेगिस्तान का जहाज है। अगर इसको सिम्बली में बनाना चाहें तो हम ऐसे तो नहीं बना सकते कि द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट ना, सेंटेंस बनेगा लेकिन दूसरे तरीके से बनेगा। जैसे कि मैं कहूँ एज ए शिप इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द ओशन सो द कैमल इज यूज्ड फॉर क्रॉसिंग द डेजर्ट, यानी कि जिस प्रकार से समुद्र को पार करने के लिए जहाज प्रयोग होता है उसी प्रकार से डेजर्ट को पार करने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है, कैमल का। तो इसलिए यहाँ इस प्रकार से उसको सिम्बली को मेटाफर के सेंटेंस को सिम्बली में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है सिम्बली और मेटाफर का, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरे जो भी स्टूडेंट जो कि LT और जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ 17 सितंबर को होने वाले जो GIC प्रवक्ता की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये मेरा वीडियो है। साथ ही साथ जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके में भी फिगर ऑफ स्पीच सिलेबस में है, उनको भी ये बहुत काम आने वाला है। मुझे पूर्ण आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुल। जय हिंद, जय भारत।